कि लोग यही कहते थे सीएनजी इसका मतलब बम का गोला, फील हो जाता कि सीएनजी पे है। फाइनली दिल्ली एनसीआर की पहली सीएनजी बाइक की डिलीवरी हो चुकी है और मेरे साथ प्रियांशु जी हैं जिन्होंने पहले ही दिन इस बाइक की डिलीवरी ली है। प्रियांशु जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि अपने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक खरीदी है। अब ये बताओ, इसे परचेज करने से पहले रिस्क फैक्टर नहीं आया आपके माइंड में कहीं? हम आया था कि कहते हैं सीएनजी है तो सीट के नीचे सीएनजी लगी हुई है, कहीं फट जाए, कहीं दिक्कत हो जाए कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी फटने का ओला में वगैरह में इस समझे बहुत ज्यादा वो होता है। बट बजाज पे भरोसा था, इसलिए मैंने ये परचेज किया है। और आपने इसे कब बुक किया था? मैंने इसे 3-4 दिन पहले बुक किया था। बुकिंग अमाउंट क्या थी आपकी इसकी? मैम वो तो 500 स्टार्टिंग थी, मैंने 2000 रुपीज कराई थी। 2000 रुपीज, मतलब 4 दिन पहले आपने बुक किया है और आज आपने इस गाड़ी की डिलीवरी ले ली। अब मुझे ये बताओ कि इससे पहले आपके पास कौन सी बाइक है? मैं रिवोल्ट RV 400 यूज कर रहा था इससे पहले। मतलब इलेक्ट्रिक से आपने सीएनजी पर स्विच किया है। अभी भी है रिवोल्ट की बाइक आपके पास? तो रिवोल्ट का एक्सपीरियंस और अब सीएनजी परचेज करने का एक्सपीरियंस, दोनों को कैसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो? मैम चक्कर क्या है कि रिवोल्ट जो है वो मेरी अच्छी बाइक चल रही है, ऐसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी रेंज की कमी पड़ रही है। वो 100 किलोमीटर का एक चार्ज में रेंज देता है, बट 100 किलोमीटर मेरे लिए इनफ नहीं है। कहीं दूर जाना हुआ, कहीं दिल्ली एनसीआर में दूर जाना हुआ, वहाँ पे चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और चार्ज करने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, 3-4 घंटे से चार्ज करने में लगते हैं। इतने में तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं आएंगे तो इसलिए मैंने सीएनजी पे ऑप्शन स्विच किया है। इकोनॉमी भी रहे, हमने जेब पे ज्यादा बर्डन भी ना पड़े और साथ के साथ बाइक भी हमारे कम आप कितना किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करते हो? जनरली कितना चलते हो? 50 से 60 किलोमीटर में डेली रनिंग है। 50 से 60 किलोमीटर। अब ये सीएनजी बाइक आपने परचेज करी, तो अब जैसे गाड़ियों में होता है सीएनजी के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, उस चीज के बारे में सोचा आपने? मैम अभी तो स्टार्टिंग में तो देखते हैं, कहते हैं थोड़ा सा कहते हैं टेंशन मिलेगा, कहता है कस्टमर वो तो जा लेंगे। वैसे बजाज ने कुछ पेट्रोल पंप से भी टाइप किया है। जब हम स्काईलाइन बजाज के साथ थे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ जो पेट्रोल पंप है उनसे टाइप किया है सो दैट आपकी बाइक को प्रायोरिटी मिल सके। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक से सीएनजी परचेज करने पर घर वालों की क्या एक्सप्रेशन थे? घर वाले बोले थे ठीक है जैसा भी है तुझे देखना है, तुझे चलानी है बाइक, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी अलग है, वो भी मैटर करता है। उससे पहले मैंने रिवोल्ट चला रहा था बजाज से पहले, मैं 4 साल हो गए रिवोल्ट चलाते हुए, और मैंने 42,000 किलोमीटर चला लिया है। अब तक उसमें कोई इतनी ज्यादा इश्यूज नहीं आया, छोटे मोटे वेरिएंट का तो इशू है, बाकी इतना कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अब सर सीएनजी बाइक रहेगी और इलेक्ट्रिक भी रहेगी, कौन सी बाइक ज्यादा चलाओगे? मैम देखिए कहते हैं सीएनजी, पहले इलेक्ट्रिक की प्रायोरिटी रहेगी मेरी, कहीं दूर जाना होगा तो मैं सीएनजी पे स्विच करूंगा फिर। और कितने में ये आपको बाइक पड़ी है ऑन रोड? ये मुझे 131 समथिंग पड़ी है। तो आपने इसका टॉप एंड वेरिएंट लिया है? जी। 3 वेरिएंट है इसमें। जी मैम। तो बेस टू टॉप परचेज करने में कौन सा वेरिएंट आपको ज्यादा सही लगा? मतलब बेस भी आप ले सकते थे। मुझे कहते टॉप वेरिएंट चाहिए था, डिस्क के साथ चाहिए था, डिस्क रिलायबल होती है थोड़ी सी। और जब आपने इस बाइक की टेस्ट राइड ली तब आपको क्या फील हुआ? अच्छा फील जेन्युइनली आपको ब्रेक से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, आपने पेट्रोल से सीएनजी स्विच करके प्रेस करके देखा? मैम कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है, पता नहीं चलता कि हमने कब स्विच कर दिया। एक सिंगल स्विच से यहाँ पे चेंज हो जाता है, पता नहीं चल पाता। पावर को लेकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपने? हल्का सा 19-20 का फर्क है सीएनजी पावर पे। जी, पावर में फील हो जाता है कि सीएनजी पे है, बट इतना भी नहीं है कि वो है। अच्छा, इस बाइक को लेकर कहा जा रहा है कि 1 रुपए में 1 किलोमीटर चलेगी। मैम इसमें 2 किलो सीएनजी आएगा और 2 लीटर पेट्रोल आएगा। 2 किलो सीएनजी और 2 लीटर? अच्छा जी, 2 लीटर, और इसमें टोटल 330 किलोमीटर का रेंज देगी दोनों चीज मिला के। अच्छा, दोनों चीज मिला के 330 किलोमीटर की रेंज है। तो अभी सबसे पहले आप इस बाइक को कहाँ चलाने वाले हो? मैम घर ले आके पहले पूजा कराएंगे, पूजा कराएंगे, उसके बाद इसे चलाएंगे। कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर से आपको। और ये सीएनजी बाइक की आज इन्होंने डिलीवरी ली है, दिल्ली एनसीआर की पहली सीएनजी बाइक है जो प्रियांशु जी ने परचेज की है। अब थोड़ा इसे चला लें, उसके बाद इनसे पूछेंगे कि चलाने के बाद इनका एक्सपीरियंस कैसा है। बिल्कुल। तो गाइस, अभी ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास बजाज सीएनजी की डिलीवरी लेने वाले सिंगल कस्टमर नहीं है, बल्कि 3 और कस्टमर्स भी। आइए उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। उमरपाल जी हैं जिन्होंने आज बजाज सीएनजी की डिलीवरी ली है और ये प्लैटिना को 15 साल चला चुके हैं। सर, सीएनजी बाइक लेते हुए कैसा लग रहा है डिलीवरी लेते हुए, और पेट्रोल के बाद सीएनजी का एक्सपीरियंस कैसा है? देखो ऐसा है, मेरे पास प्लेटिना थी। प्लेटिना का भी काफी अच्छा हो रहा, मेरे 15 साल पूरे हो चुके हैं उसके। तो मैंने सोचा क्यों ना फ्यूल को कुछ बचाया जाए, तो उस वजह से मैंने सीएनजी पे इस पे स्विच किया है। तो 2 महीने हो चुके हैं उसको खत्म हुए। अच्छा। तो उसके बाद मैंने इसका वेटिंग की है। तो अब मैं इसका परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ कि सीएनजी पे कैसा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। सर, इससे पहले कौन सी बाइक है? पैशन प्रो। और वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक की आज पहली डिलीवरी ले रहे हो आप दिल्ली एनसीआर में, कैसा लग रहा है? मैम बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि बजाज कोशिश कर रहा है, इको फ्रेंडली बना रही है हर चीज। और हाइब्रिड्स का तो ऑटोमेटिकली जमाना है और कार्स पहले से चल रही है, बट बाइक आई है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। एप्रिसिएशन मिल रहा है। हमारे इंजीनियर्स को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस बाइक को बनाया है, और मैं चाहूंगा कि बजाज और भी अच्छी कोशिश करे और ये पूरी तरीके से सफल हो कि
आगे और भी इन्हें अप्रिशिएशन मिले और बाइक्स और भी बनाएं और अच्छी रिव्यू ले। सर कितना किलोमीटर आप डेली चलते हैं? अप्रॉक्स 200 किलोमीटर पर डे। 200, तो आपको लगता है 200 किलोमीटर सीएनजी बाइक पे आप निकाल पाएंगे? मैम लगता तो है, बट जब ऑन रोड आते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस अलग मिलता है और सोचने के लिए तो इंसान क्या नहीं सोचता। खैर ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम बजाज सीएनजी के कस्टमर का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हालांकि अभी डिलीवरी एक्सपीरियंस है एंड डेफिनेटली लोगों से कनेक्ट करेंगे जब ये लोग इस बाइक को ऑन रोड चलाएंगे और जब इसे 1-2 महीना ये चला चुके होंगे। Yes,